हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चलिए अब हल्ला बोल कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। दरअसल देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना रोज अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है और देश में बीते 24 घंटों में 1,61,000 से ज्यादा मामले सामने आए, तो वहीं प्रदेश में 3,818 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। कोरोना किस तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल भी कोरोना के इतने केस सामने नहीं आए थे जितने इस साल के चौथे महीने में सामने आ गए हैं। प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। सवाल यही कि क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना पर लगाम लग पाएगी और इसको लेकर के बढ़ते संकट का जो आज खतरा नजर आ रहा है, संक्रमण जो आज तेजी के साथ बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। फोन लाइंस खोल चुकी हैं और टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भिवानी से। बहुत स्वागत है ज्वाला प्रसाद जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बताइए सर, आज क्या आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया ये सही कदम है या क्या इस पर आपको नजर आता है? जी, सबसे पहले तो हम नवरात्रों माता जी की हमारी समिति की तरफ से आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बताइए सर। इस तरह से जो कोरोना के जो मामले ये बढ़ रहे हैं, ये हमारी भी कुछ जनता की भी लापरवाहियां हैं। जनता कुछ परसेंट मतलब 50% के लगभग जागरूक है ही नहीं। और हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, संत और सैनिक को तो कभी सोने नहीं देना चाहिए। और जनता सो रही है आराम से, उनको पता ही नहीं है कि ये इतनी गंभीर जो सीरियस जो बीमारी है ये घातक कितनी सिद्ध हो रही है। लेकिन उसके प्रति जागरूक, क्योंकि ये सब जागरूक भी जनता कैसे हो, ये 70 साल का कुशासन का परिणाम है। आम आदमी को पता ही नहीं OPD क्या होती है। ऐसे ऐसे जो इंडिया में देखने को आदमी आज मिलते हैं जो जहां रहते हैं, पूरा इंडिया में मीडिया तो घूमकर देखता है कि उनको OPD का ही नहीं पता, CMO क्या होता है, हेल्थ मिनिस्टर का क्या मतलब होता है। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं बेसिक, उनको मालूम ही नहीं। तो कोरोना के लिए वो कहां से जागरूक होंगे? ये 70 साल का कुपरिणाम है। और राहुल बाबा कहते हैं अब होगा न्याय। 70 साल का जो हमारा हॉस्पिटल की व्यवस्था देखी जाए ना, आज सरकारी हॉस्पिटलों में न डॉक्टरों की सुविधा है न मशीनों की सुविधा है, फिर भी 70 साल के शासन की बजाय सुशासन 7 साल का देखना कितना डिफरेंट है। ठीक है सर, ठीक है। ये अंतर है, ये अंतर है जिसको आपने बताया भी है। खैर बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है और कैसे आखिर इस बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित किया जाए, इस पर हमें विचार करना होगा। सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया, नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया गया। रात 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक सख्ती बरती जाएगी और इसको नाइट कर्फ्यू ना कह करके इसको कोरोना कर्फ्यू कहा जाए, यह प्रधानमंत्री ने भी इस दौरान कहा। लेकिन आपको लगता है कि अब खतरा जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है और बीते साल के मुकाबले रफ्तार कोरोना की इस बार ज्यादा तेज है, और इसको लेकर के अब कितना लोग सजग हैं, कितना लोग गंभीर हैं, सरकारों के द्वारा उठाए गए कदम कितने सही हैं, और क्या वाकई में नाइट कर्फ्यू से कोई हल होने जा रहा है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर हमें कोरोना की रफ्तार को तोड़ना है, उस चेन को खत्म करना है, तो हमें जिस समय ज्यादा आवाजाही हो रही है या जिस समय ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उस पर हमें जाहिर तौर पर ध्यान रखना होगा। जैसे सख्ती भरे कदम उठाए गए हैं, तो हरियाणा सरकार ने भी ऐसा फैसला लिया है। गुरुग्राम से इस बीच राम हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सुवेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं आपको, बीमारियां युगों युगों से आती रही हैं और जाती भी रही हैं और उनके इलाज भी होते रहे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बुखार था, निमोनिया था, तपेदिक थी, ये कहाँ चले गए? अब लॉकडाउन कोई हल नहीं है इसका और ना ही कर्फ्यू हल है। आपका फर्ज बनता है दवाई और उसका मुकाबला करना बीमारी का।
जब तक आप बीमारी से मुकाबला नहीं करोगे तो आप घर में बैठ के मानसिक रोगी हो जाओगे। अब बताता हूँ मैं 70 साल का कुशासन। अब आपके सामने देखो लूट खसोट हो रही है, क्या ये 70 साल का है या 7 साल का है? अब मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी को उस समय जन्म लेना था जब रावण पैदा हुआ था, कंस पैदा हुआ था, दुर्योधन पैदा हुआ था। ये बार बार 70 साल के शासन को कोस कर अपनी नाकामियां कब तक छिपाएंगे? ना ये भ्रष्टाचार पे आवाज उठाते हैं, ना ये महंगाई पर आवाज उठाते हैं, ना बेरोजगारी पे आवाज उठाते हैं, जो अर्थव्यवस्था चौपट हो रही ना उस पर आवाज उठाते हैं। इन चीजों को अपने नाकामियों को छिपाने के लिए बार बार ये भगवान का रूप बताते हैं और ये आपके सामने ही गिरगिट की तरह नाम बदल के और देश को गुमराह करते हैं। आखिर कब तक होगा ये जनता को समझना होगा। शुभेंदु जी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही हालात खराब होने जा रहे हैं। जब आप यहाँ मतलब न्याय दे नहीं रहे, आपके चारों तरफ किसान भी बेचारे परेशान हो रहे हैं और आप वहां जाके नहीं बार बार मतलब है कि दीदी को कोसते हैं या उद्धव ठाकरे को कोसते हैं और डबल इंजन की सरकार बताते हैं। इसका मतलब तो अपने मुंह से आप कह रहे हो भेदभाव कर रहे हो। जब डबल इंजन की सरकार है तो भेदभाव तो आप ही कर रहे हो ये बातें कह के। जब आपके पास महाराष्ट्र में इतना कोरोना बढ़ रहा है तो आपको पूरी टीम यहाँ से भेजनी चाहिए, वैक्सीन भेजे विदेशों को क्यों? ये सारी चीजें समझने की हैं। इन चीजों पर गुमराह ना करें जनता को। जनता के देश की सेवा की बात करते हो तो देश की सेवा की बात करो और देश की सेवा कर दिखाओ। ठीक है, नफरत पैदा करने से कभी देश का हक बिल्कुल, और नफरत से कभी हल नहीं हुआ है और ना ही किसी भी देश का भला हुआ है। खैर, बहुत शुक्रिया राम, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। लेकिन अब बात यही है कि नाइट कर्फ्यू का एक सख्ती भरा कदम उठाया गया, लेकिन कितनी सख्ती इस दौरान बरती गई है। और पहला दिन रहा तो कई जगहों पर रियायत भी दी गई लोगों को जिनको मालूम नहीं था इस बड़े फैसले को लेकर के जानकारी जिन लोगों तक नहीं पहुंची थी उनको सबसे पहले बताया भी गया, जानकारी भी दी गई है। लेकिन अब नाइट कर्फ्यू के दौरान अगर कोई भी नॉन एसेंशियल जो चीजें हैं, अगर मूवमेंट होती है इस दौरान तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सख्ती के साथ इन नियमों का पालन करने के लिए कहा भी गया है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले क्या नाइट कर्फ्यू के जरिए रुक पाएंगे? रंगीराम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मेन बात तो ये है, जो ये कोरोना वाली बात है सब चल रही थी, लेकिन जो ये नाइट कर्फ्यू है ना, इसके बारे में आपने बात पूछी। स्पष्ट बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा गलत फैसला है सरकार का। और गलत फैसला इसलिए है कि कोरोना रात को ही आता है क्या? यहाँ पर हमारे यहाँ जागरण करने वाले इतने लोग हैं, इतने भक्त लोग हैं, अब उन सब के सपने टूट गए क्योंकि वो इससे ही अपना घर चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन सरकार ने आज उनको मजबूर कर दिया। ये साउंड लेके बैठे हैं, जो उनसे लोग इतने भाई बैठे हैं साउंड लेके, ये सब बेकार कर दिए। सुबह से 50 फोन आ लिए कि पंडित जी ये कैसा फैसला कि रात को आता नहीं। ठीक है, इस पे कुछ ना कुछ ठीक है, यानी कि नाइट कर्फ्यू लगा देना ये कोई सही कदम नहीं है। ये कॉलर्स अपने अपने लिहाज से वो मान रहे हैं, और क्या फैसला कितना सही है, कितना आपको लगता है कि प्रभावशाली रहने वाला है, और क्या आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू के जरिए कोरोना की रफ्तार, क्योंकि असल मायने में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए ही तो यह फैसला लिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि बढ़ता संक्रमण नाइट कर्फ्यू के जरिए रुक पाएगा? और ये जो फैसला है ये कितना कारगर है, इसको लेकर के सरकार की क्या तैयारियां आपको इसमें नजर आती हैं, या आपको लगता है कि एकाएक ये फैसला ले लिया गया और बिना तैयारी के ये फैसला लिया गया? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था, जब इससे पहले 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया था तो उस वक्त विपक्षी खेमा बार बार ये कहता रहा कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है ये बिना तैयारी के फैसला लिया है। तो अब जब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो इस पर आपका क्या कहना है? सोनीपत से आयुष हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आयुष, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अब ये कोरोना तो बहुत बढ़ चुका है, जो कल कोरोना कर्फ्यू लगा है ये हरियाणा सरकार सब सरकारों की नकल करती है। अगली जो सरकार करेगी ना वो हरियाणा सरकार करेगी, और अब इतनी देरी में फैसला लेते हैं। अब यहाँ 4000 केस ला रहे हैं ना, पिछले तक भी छूट चुका हरियाणा वाले ना कर्फ्यू लगा रहे हैं। शुरू में ये ध्यान ही नहीं देती हरियाणा सरकार। और मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से एक और प्रार्थना करता हूँ कि अब इतने केस बढ़ रहे हैं, 4 मई से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं इनको फिलहाल पोस्टपोन कर देना चाहिए सीबीएसई बोर्ड। ये मेरी प्रार्थना है केंद्र सरकार के से आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, यानी कि सीबीएसई की जो परीक्षाएं फिलहाल उनको भी पोस्टपोन कर देना चाहिए, और बढ़ता संक्रमण है इसलिए
फिलहाल कुछ समय तक के लिए इसको स्थगित कर देना चाहिए। खैर बहुत शुक्रिया आयुष, जुड़े आप हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन लगातार इस मंच के जरिए कॉलर्स अपनी बातों को रख रहे हैं। अलग अलग राय हैं, अलग अलग सुझाव हैं, प्रभाव हर किसी के ऊपर अलग भी है, लेकिन इसका असर कितना है जरा वो भी हम जान रहे हैं। लेकिन हल्ला बोल कार्यक्रम में आपने अभी तक बहुत सारी चीजें अभी तक बताई हैं। नाइट कर्फ्यू का कितना असर रहा है, कितना प्रभावशाली ये कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, कितनी तैयारी के साथ ये कदम सरकार ने उठाया है और आगे रोड मैप क्या है। जयवीर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है जयवीर जी, बताइए। नमस्कार सर जी, रात को तो लगभग 70% तो घरों में रहते हैं। हाँ। लेकिन रोज दिन रहे, जैसे अब रैलियां हो रही है या कहीं मूर्ति स्थापना, कहीं टूल टैक्स का उद्घाटन, कहीं हाईवे का उद्घाटन, कहीं किसी का उद्घाटन, जिनमें ये रुकने चाहिए ना। ये जैसे समाधान करो, किसान बैठे हैं यहाँ, ये नहीं था कोरोना जी। जैसे ऑफिसों में भीड़ या रेलगाड़ियों में भीड़, ये मान लीजिए दिन को चल पड़ा, रात को मान लीजिए कहीं रुक गए, जैसे मेरे को जाना है कहीं दूर, और मैं रात को कहीं स्टेशन में उतरा, रात को मैंने बस में तार दिया मेरे को 8 बजे, ये मैं रात को कहाँ जाऊंगा, 9 बजे कल बस गया, मैं पूरा कहाँ रहूंगा। ठीक है, ये बात है ना जी, रात इतने प्रभाव थोड़ी पड़े, दिन में लगाने से होगा। हाँ ठीक है, रात के कर्फ्यू से इसका असर उतना नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जयवीर, ये जयवीर का कहना था, कॉलर जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, कि नाइट कर्फ्यू का उतना असर नहीं है। और आवाजाही जब ज्यादा होती है, भाई संक्रमण की चेन को तोड़ना है और सरकार का मकसद भी यही है, तो जिस समय ज्यादा आवाजाही हो रही है तो संक्रमण तो उस समय ज्यादा होगा, और ऐसे में रात में तो इतना ज्यादा आवाजाही होती नहीं है। हालांकि कुछ हद तक इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो असल मायने में अगर हमें इस सिस्टम को ठीक करना है, संक्रमण को कम करना है, तो इसके लिए हमें कुछ और प्रभावशाली कदम उठाने होंगे, ये जयवीर का मानना था। देवेंद्र अगले कॉलर पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। देवेंद्र बहुत स्वागत है, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए देवेंद्र। सर जी, पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार ने कदम उठाया है बहुत ही अच्छा है, परंतु इससे पहले थोड़ा सरकार ने पब्लिक को समय देना था। भाई इस समय से नाइट कर्फ्यू लगाने जा रहे हैं, उससे क्या होता है, थोड़ा सा दुकानदार है, कोई बाहर से आ रहा है जा रहा है, वो अपने टाइम को कवर कर लेता। पर गवर्नमेंट ने एकदम ही ऐसे बोल दिया अभी नाइट कर्फ्यू आज से लागू है, किसी को शादी विवाह भी है, सारे सिस्टम अपने अरेंज कर रखे है, उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, वो तो आगे के लिए काम कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो मेरा तो ये सुझाव है सर जी, जो ये नाइट कर्फ्यू लगाया है, ये इस समय भी सहमत हूँ, परंतु आप पब्लिक का भी देखो। जैसे मैंने परसों भी फोन किया था, भाई टेस्टिंग बढ़ाई जाए, टेस्टिंग से ही सोल्यूशन निकलेगा, भाई कहाँ पे केस है, कहाँ पे सिस्टम चला हुआ। लेकिन पर एक ये पुलिस वाले जो हैं, ये सिर्फ अपने चालान काटने में व्यस्त है, जबकि इनको गाड़ी वाले को रोक के ये समझाना चाहिए भाई आप मास्क लगाइए और ऐसे ऐसे बीमारी फैल रही है। इनको तो चालान काटने से फुर्सत ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ चालान काटना मकसद नहीं होना चाहिए, यानी कि चालान काटना सिर्फ मकसद नहीं होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये इस मकसद के साथ कम से कम प्रशासन को आगे बढ़ना होगा। खैर बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने बहुत सारी बातें यहां पर साझा की, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जुर्माना करने से, जिसका आखिर में कॉलर ने जिक्र भी किया है कि जुर्माना करने से ही क्या लोग जागरूक होंगे। सबसे पहले तो हमें चालान काटने के बजाय हमें यह ध्यान देना होगा कि लोगों को कम से कम इस बढ़ते संक्रमण के बारे में जानकारी मिल सके, और सबसे पहले बात यह भी कि लोग अपने चेहरे को ढक करके रख सकें, सावधानी भरे कदम उठा सकें, तभी तो इस बढ़ते संक्रमण को आम लोग